हमने एक वेल नोन डिफिनीशन अब करनी है जिसको कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं। देखिए आपने क्या लेना है, आपने कंपोजिशन फंक्शन के लिए दो फंक्शन लेने हैं, एक f हो जाएगा, दूसरा g हो जाएगा। ये इसकी नोटेशन है, इसको किस तरह रीड आउट करोगे, f सर्कल g, और डिफाइन कुछ इस तरह से होगा, f सर्कल g, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी x की। देखिए ये दरमियान में सर्कल फिनिश हो जाएगा, g किसके साथ जुड़ जाएगा, x के साथ। इसको बोलते हैं f सर्कल g या कंपोजिशन फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो f सर्कल g है, ये जो f सर्कल g है, इसका जो डोमेन है, हाँ, क्योंकि फंक्शन में दो चीज़ें होती है, एक डोमेन और एक रेंज। इसका जो डोमेन की बात कर रहा है, मेन चीज़ डोमेन है। इसका डोमेन जो है वो इस x पे होगा, ठीक है। आगे x, दैट इज आगे ये x जो है ये किसका डोमेन है, g का है, ठीक है। और ये g ऑफ x किसका रेंज हो जाएगा, यानी g के लिए रेंज हो जाएगा लाइज इन द डोमेन ऑफ f। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो f सर्कल g का जो डोमेन है ये बेसिकली g ऑफ x है, ठीक है। अब g का डोमेन क्या है, x है। g ऑफ x किसके लिए डोमेन हो जाएगा, f सर्कल g के लिए, और g का खुद डोमेन क्या है, x है। अगर g का डोमेन एक्सप्लेन है यानी डिफाइन है, तो g ऑफ x जो होगा वो किसके लिए डोमेन हो जाएगा, f सर्कल g के लिए। यहाँ तक ओके। इसको मैंने रीड आउट किस तरह करोगे, f सर्कल g, इसको रीड आउट इस तरह करोगे f सर्कल g, या तो बोलोगे f सर्कल g, या इस तरह कहोगे f कंपोज्ड विद g। ये इसकी बोलने का तरीका है, वार्निंग। अब देखिए f सर्कल g जो है, यानी f कंपोज विद g जो है, इसके लिए इसका डोमेन तब ही, इसका डोमेन लाइज इन द f, इसका डोमेन f में होगा अगर उसका रेंज g डिफाइन हो, ठीक हो गया जी। अब हम कैलकुलेशन का तरीका बताते हैं कि आपने क्वेश्चन किस तरह करने हैं। पहले आपको जो f सर्कल g है उसको आपने लिखना है f सर्कल g, साइड पे ब्रैकेट पे x लिखोगे। फिर आपने इसी सर्कल को, दरमियान में जो सर्कल है f और g के दरमियान, इसको क्या करना है, फिनिश करना है। इट्स ओके हो गया। किस तरह फिनिश होगा कि जैसे ये फिनिश होगा g किसके साथ जुड़ जाएगा, x के साथ। यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे क्या करोगे कि जो g ऑफ x की वैल्यू है वो किस में पुट करोगे, f में। तो आपके साथ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, f सर्कल g। अब आते हैं डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, किसकी कर रहे हैं, f सर्कल g की। पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सारे x हैं, इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, g इस तरह अप्लाई होगा। इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, g ऑफ x। फिर जितने g ऑफ x है इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, f अप्लाई होगा, तो आपका रिजल्ट मिलेगा f इंटू जी ऑफ एक्स। जब आप कंपोजिशन बोलोगे तो आपने, क्योंकि यहाँ तक जुड़ चुके हैं, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ चुके हैं, तो इस वजह से आप कहोगे कि इसके लिए जो बेसिकली डोमेन है वो ये सेट है और इसका रेंज पूरा ये सेट होगा, ओके। इस तरह सिमिलर वे में आप जी सर्कल एफ को भी डिफाइन कर सकते हैं, यानी जी सर्कल एफ दरमियान में ये फिनिश होगा, जी इंटू एफ एक्स लिखो। एक बात और नोट कर ले वार्निंग में कि एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ कभी भी इक्वल, मोर इन जनरल इक्वल नहीं है। मे भी कई टाइम पे इक्वल हो जाए लेकिन जनरल इक्वल